हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद इलियास हुसैन, केमिस्ट्री फैकल्टी अजमल सुपर 40। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और उसी का एक टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टी एंड देयर मेजरमेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम और मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं या दैट कैन बी क्वांटिफाइड बाय मेजरमेंट। तो फिजिकल क्वांटिटी ये प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी होता है किसी भी सिस्टम का या फिर मटेरियल का, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं। तो जो फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज एक्सप्रेस विथ न्यूमेरिकल वैल्यू हैविंग इट्स यूनिट स्पेसिफिक यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी में एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और उसके साथ एक स्पेसिफिक यूनिट होता है। यानी फिजिकल क्वांटिटी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू विथ इट्स यूनिट। अब हम लोग बात करेंगे जो क्लासिफिकेशन है फिजिकल क्वांटिटी का, दैट इज क्लासिफाइड इनटू टू मेजर ग्रुप, दैट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो जो फंडामेंटल या बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज 7, उसका टोटल जो नंबर है फंडामेंटल क्वांटिटी का 7, और उसी के हेल्प से हम लोग नया फिजिकल क्वांटिटी बना सकते हैं दैट इज नोन एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जो फिजिकल क्वांटिटी होता है दैट इज क्लासिफाइड एज फंडामेंटल या बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है टोटल 7 फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटी है दैट इज लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और इसके लिए जो करस्पॉन्डिंग यूनिट है एसआई यूनिट दैट इज तो इसका जो करस्पॉन्डिंग यूनिट है लेंथ के लिए SI यूनिट मीटर होता है,
मास का केजी, टाइम सेकंड SEC या S भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, लाइट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज मोल। तो दीज आर द 7 फंडामेंटल या बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, और इसके हेल्प से हम लोग डिफरेंट क्वांटिटी को डिराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज डिराइव फ्रॉम दीज बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल डेंसिटी एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि ये 2 फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनता है, दैट इज डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, और मास जो है दैट इज केजी, और वॉल्यूम जो है इन टर्म ऑफ मीटर क्यूब। तो जो डेंसिटी होता है मास पर वॉल्यूम, या इसी को केजी पर मीटर क्यूब के नाम से जानते हैं। तो इट इज ए डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। सिमिलरली वेलोसिटी, it is a length per unit time, that is meter per second। तो these are the example of derived physical quantity। तो जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग डिफरेंट यूनिट सिस्टम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल SI यूनिट, MKS यूनिट, CGS यूनिट, FPS यूनिट, that is तो हम लोग बात करेंगे जो डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट है फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज CGS यूनिट, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, MKS यूनिट, मीटर, केजी, सेकंड यूनिट, तो दीज आर द 4 सिस्टम ऑफ यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें फिजिकल क्वांटिटी को सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड में एक्सप्रेस करते हैं। MKS मीटर, केजी, सेकंड में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फूट, पाउंड, सेकंड में एक्सप्रेस कर सकते हैं। SI यूनिट, तो दीज आर द डिफरेंट यूनिट सिस्टम फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है दैट इज SI यूनिट, ये हम लोग प्रिफर करते हैं। और एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। यूनिट फैक्टर मेथड से एक यूनिट सिस्टम को दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो फिजिकल क्वांटिटी है दैट कैन बी आल्सो क्लासिफाइड एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? ऐसा प्रॉपर्टी जो मास पर डिपेंड करता है, साइज पर डिपेंड करता है, दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम, जितना बड़ा साइज होगा वॉल्यूम उतना ज़्यादा होगा। मास, जितना ज़्यादा क्वांटिटी होगा उतना ज़्यादा मास होगा। तो मास एंड वॉल्यूम आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जबकि कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वह होता है जो मास या साइज पर डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट, अगर 1 kg वाटर का नॉर्मल प्रेशर पर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है तो 2 kg वाटर का भी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होगा। यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, टेम्परेचर है, इट इज़ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये मास पर डिपेंड नहीं करता है, साइज पर डिपेंड नहीं करता है।
एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। Extensive property, the property that depend upon mass or size. For example, mass, volume, heat capacity, intensive property, intensive property that does not depend on mass or size. For example, boiling point, मेल्टिंग पॉइंट। जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, चाहे 1 kg आइस हो या 2 kg आइस हो। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। स्पेसिफिक हीट, तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो अब हम लोग बात करेंगे एसआई यूनिट सिस्टम में लार्ज क्वांटिटी या स्मॉल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ प्रीफिक्स यूज़ करते हैं जो कि किसी यूनिट के मल्टीपल या सब मल्टीपल को बताता है। फॉर एग्जांपल मीटर, ये एसआई यूनिट है लेंथ का, लेकिन अगर हम लोग प्रीफिक्स यूज़ करते हैं माइक्रोमीटर, तो जो प्रीफिक्स माइक्रो है दैट स्टैंड फॉर 10⁻⁻⁶। तो इस तरह के हम लोग प्रीफिक्स एसआई यूनिट सिस्टम में यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस लार्ज क्वांटिटी और स्मॉल क्वांटिटी और मल्टीपल ऑफ ए यूनिट। So these are the multiple that is used to express amount of large quantity और small quantity। और इसके लिए जो प्रीफिक्स हम लोग यूज़ करते हैं that is this is 10 for डेका, this is 10⁻², 100 हेक्टो, 10⁻³ किलो, 10⁻⁶ मेगा, 10⁻⁹ गीगा, 10⁻12 टेरा, 10⁻15 पेटा। तो these are the prefix used to denote large quantity। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा। और जो स्मॉल क्वांटिटी है दिस इज एक्सप्रेस एज 10⁻⁻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 ⁻
मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो। तो जो 10⁻⁻15 है दैट इज फेम्टो, जिसको F से डिनोट करते हैं।
This is the size of nucleus. This is the pico. For example, picosecond 10 to the power minus 12 सेकेंड। दो जो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन है, दैट अकर इन पिकोसेकेंड 10 to the power minus 12 सेकेंड। वैसे ही नैनोमीटर, नैनो टेक्नोलॉजी इन द रेंज ऑफ 10 to the power minus 9 नैनोमीटर, दैट इज द रेंज ऑफ 10 to the power minus 9। माइक्रो, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, दैट इज द रेंज ऑफ माइक्रोमीटर 10 to the power minus 6 मीटर। माइक्रोमीटर। मिलीमीटर दैट इज 10 to the power minus 3 मीटर। 10 to the power 3 किलोमीटर 10 to the power 3 मीटर। किलोग्राम 10 to the power 3 ग्राम। मेगा दैट इज 10 to the power 6। 10 to the power 9 दैट इज गीगा। फॉर एग्जांपल जो हम लोग मेमोरी यूज़ करते हैं सिम कार्ड में, 1 GB 2 GB, या स्पीड ऑफ इंटरनेट 1 GB 2 GB 3 GB, दैट GB इज गीगा। 1 GB, B इज ए बाइट, यूनिट फॉर मेमोरी, गीगा बाइट यानी 10 to the power 9 बाइट। So these are the prefix that is used to denote quantity of a unit, either large quantity or a small quantity। डिस्कस करेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, जो सम बेसिक कंसेप्ट का ही एक टॉपिक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टी या व्हाट इज़ केमिकल प्रॉपर्टी। तो कोई भी प्रॉपर्टी जिसको हम लोग मेजर कर सकें या ऑब्जर्व कर सकें विदाउट चेंजिंग कंपोजिशन और आइडेंटिटी ऑफ कंपाउंड के आइडेंटिटी और कंपोजिशन को बिना चेंज किए जो प्रॉपर्टी हम लोग मेजर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टी। और केमिकल जो प्रॉपर्टी होता है दैट इज मेजर्ड ड्यूरिंग केमिकल चेंज। तो फिजिकल प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी होता है किसी सब्सटेंस का जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग आइडेंटिटी और कंपोजिशन। फॉर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ऑर्डर, etc। तो दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको हम लोग किसी भी सब्सटेंस के लिए मेजर कर सकते हैं बिना उसके कंपोजिशन और आइडेंटिटी को चेंज किए हुए। जो केमिकल प्रॉपर्टी है तो केमिकल प्रॉपर्टी मेजर ड्यूरिंग केमिकल चेंज। और केमिकल जो चेंज होता है दैट इज एसोसिएटेड विथ चेंज इन कंपोजिशन और आइडेंटिटी। चेंज इन कंपोजिशन, चेंज इन कंपोजिशन या कंपाउंड का आइडेंटिटी चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल कंबशन, एसिड बेस रिएक्शन,
दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर भी हम लोग मैटर का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। दैट इज तो फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर हम लोग मैटर को 5 स्टेट में डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, प्लाज्मा स्टेट और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट। केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो ब्रॉड 2 क्लासिफिकेशन है। दैट इज मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। और जो मिक्सचर है दैट इज होमोजीनस और हेट्रोजीनस। और जो प्योर सब्सटेंस है एलिमेंट एंड कंपाउंड। और फिर जो कंपाउंड है होमोएटॉमिक, हेट्रोएटॉमिक। तो these are the broad classification of matter on the basis of physical और chemical property। फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर 5 स्टेट में डिवाइड करते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट, प्लाज्मा स्टेट एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट। केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर 2 क्लासिफिकेशन है, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। जो मिक्सचर होता है होमोजीनस, हेट्रोजीनस। प्योर सब्सटेंस क्लासिफाइड एज एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट फर्दर इन 3 ग्रुप, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। कंपाउंड में भी होमोएटॉमिक, हेट्रोएटॉमिक। तो जो मिक्सचर होता है 2 सब्सटेंस को मिक्स करके बनाते हैं, किसी भी रेशियो में मिक्स कर सकते हैं। होमोजीनस कब होता है? जब यूनिफॉर्म मिक्सिंग होता है। यूनिफॉर्म मिक्सिंग होता है। फॉर एग्जांपल एयर होमोजीनस मिक्सचर, एलवाई होमोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर नॉन यूनिफॉर्म मिक्सिंग होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। जो प्योर सब्सटेंस है उसमें इम्प्यूरिटीज नहीं होता है और वो एलिमेंट और कंपाउंड के रूप में है। और जो कंपाउंड है फॉर एग्जांपल ओजोन, एक से ज़्यादा एटम का मिलकर बना होता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, दीज आर कंपाउंड। अगर सिमिलर एटम के बने हैं कंपाउंड होमोएटॉमिक, फॉर एग्जांपल O2 2 ऑक्सीजन एटम का बना होता है, N2 2 नाइट्रोजन एटम, ओजोन 3 ऑक्सीजन एटम का मिलकर बना होता है, ये होमोएटॉमिक है। हेट्रोएटॉमिक डिफरेंट एटम के कंपाउंड, फॉर एग्जांपल CO, ये जो कंपाउंड है कार्बन ऑक्सीजन का बना हुआ है, CO2, दीज आर हेट्रोएटॉमिक कंपाउंड। जो एलिमेंट है मेटल, गोल्ड है, कॉपर है,
सिल्वर, गोल्ड, कॉपर जो सोनरस होता है, मैलिएबल डक्टाइल होता है। नॉन मेटल जो भी मैक्सिमम गैसियस एलिमेंट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ब्रोमीन, आयोडीन मेनली गैसियस होते हैं, लेकिन लिक्विड और सॉलिड भी हो सकते हैं। मेटलॉइड जो मेटल नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी शो करता है। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो दीज आर 5 स्टेट ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस का जो कंपैरेटिव प्रॉपर्टीज है दैट इज तो इन टर्म ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर हम लोग बात करें तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए हाईली पैक्ड होता है, हाई डेंसिटी होता है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस की बात करें तो सॉलिड में सबसे कम होता है, हाईली पैक्ड होता है। गैस पार्टिकल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है। डेंसिटी बात करें पर यूनिट वॉल्यूम तो सॉलिड का सबसे ज़्यादा होगा। कंप्रेसिबिलिटी यानी जो गैसियस मॉलिक्यूल है उसको कंप्रेस कर सकते हैं, वो यार हाईली कंप्रेसिबल, लेकिन सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, सॉलिड का शेप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो दीज आर द सम कंपैरेटिव डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड, गैस। और सॉलिड, लिक्विड, गैस को एक दूसरे में हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, इंटरकन्वर्जिबल भी है, दैट इज नोन एज फिजिकल चेंज। तो प्लाज्मा स्टेट की बात करें, दिस इज ऑल्सो ए स्टेट ऑफ मैटर और फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर दैट इज नथिंग बट आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ गैस एट हाई टेम्परेचर। तो जो प्लाज्मा स्टेट है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, इट इज आयोनाइज्ड गैस एट हाई टेम्परेचर। For example, ionized gas in ionosphere या ionized gas produced by lightning के द्वारा, या जो सन का एटमॉस्फेयर है वहाँ भी प्लाज्मा स्टेट एग्जिस्ट करता है। जो सन का एटमॉस्फेयर है हाई टेम्परेचर पर वहाँ भी प्लाज्मा
और आयनाइज होता है तो कंडक्टर भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी होता है उसमें। और ये जो फोर्थ स्टेट है प्रपोज्ड बाय इरविन एंड लैंगमुर 1920, तो इरविन और लैंगमुर इसको प्रपोज किए 1920 में। जो फिफ्थ स्टेट है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट, फिफ्थ स्टेट, दिस इज पॉसिबल एट वेरी लो टेम्परेचर। दैट इज क्लोज टू 0 Kelvin, that is equivalent to -273 degree Celsius in Bose-Einstein condensation proposed by Einstein as well as Satyendra Nath Bose, Indian scientist। तो ये आइंस्टाइन एंड सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा प्रपोज किया गया अराउंड 1925। तो दीज आर द डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। तो जो स्टेट ऑफ मैटर है दैट इज सॉलिड लिक्विड गैस, दे आर इंटर कन्वर्टिबल। तो जो मैटर का फिजिकल स्टेट है दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म from one form to another form without changing their identity or chemical composition। that is जो solid है that can be changes to liquid और liquid जो है can be changes to gaseous। तो जो conversion of solid to liquid है this process is known as melting, और इसका जो रिवर्स प्रोसेस है लिक्विड टू सॉलिड, दिस इज नोन एज फ्रीजिंग। यानी कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड इज मेल्टिंग, जो कि मेल्टिंग पॉइंट पर होता है पार्टिकुलर टेम्परेचर पर, और कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू सॉलिड इज फ्रीजिंग, जो फ्रीजिंग टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट पर जो है कि होता है। लिक्विड से जो गैस में कन्वर्जन है दैट इज वेपोराइजेशन, और जो गैस से लिक्विड में कन्वर्जन है दैट इज कंडेंसेशन प्रोसेस। कंडेंसेशन कहते हैं सॉलिड टू गैस या गैस टू सॉलिड। ये जो इंटर कन्वर्जन है सॉलिड टू गैस या गैस टू सॉलिड, दिस इज नोन एज सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन प्रोसेस, तो जो सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है ड्राई आइस। ड्राई आइस जो होता है दैट इज सॉलिड CO2, दैट अंडरगो सब्लिमेशन, यानी हीट करने पर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है। सेकेंड जो एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड, दिस आल्सो अंडरगो सब्लिमेशन। आयोडीन, कैम्फर, कपूर, नेफ्थलीन, तो these are the some example of substance that undergo sublimation। फॉर एग्जाम्पल ड्राई आइस जिसको सॉलिड CO2 कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड भी डायरेक्ट जो है गैस वेपर फेज में चेंज हो जाता है हीट करने पर,
आयोडीन, कैम्फर जिसको कपूर भी बोलते हैं, नेफ्थलीन, ये डाइबेंजीन कंपाउंड होता है, दो बेंजीन को फ्यूज़ कर देते हैं, दैट इज नेफ्थलीन। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन। एक टर्म है वेपोराइजेशन और इवोपरेशन, जिसको हम लोग बॉयलिंग भी बोलते हैं, वर्सेस इवेपोरेशन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बॉयलिंग एंड इवेपोरेशन, वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन। इवेपोरेशन कैन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर इवेपोरेशन हो सकता है। जैसे गर्मी के दिन में भी कपड़ा हम साफ़ करते हैं वो सूख जाता है, ठंडी के दिन में भी सूखता है, इवेपोरेट होता है वाटर। लेकिन ठंडी के दिन में स्लो इवेपोरेशन होता है, गर्मी के दिन में फास्ट इवेपोरेशन होता है, और किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। तो इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट एनी टेम्परेचर, और ये बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर होगा इवेपोरेशन फास्ट होगा। विंड वेलोसिटी, विंड का वेलोसिटी ज़्यादा होगा इवेपोरेशन फास्ट होगा। सरफेस एरिया, ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, इवेपोरेशन फास्ट होगा। जबकि इवेपोरेशन या बॉइलिंग फिक्स टेम्परेचर पर होता है। फॉर एग्जाम्पल जो वाटर है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है 1 एटमॉस्फेयर पर, तो ये फिक्स्ड है बॉइलिंग पॉइंट। वेपोराइजेशन फिक्स टेम्परेचर पर होता है, जबकि इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। तो दीज आर ऑल अबाउट इंटर कन्वर्जन ऑफ different state of matter, that is solid, liquid, gas, and the process involved, that is freezing, melting, condensation, evaporation, sublimation, like that. अब हम लोग बात करेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो कोई भी चेंज जो रिवर्सिबल हो, दैट इज नोन एज फिजिकल चेंज। जैसे वाटर है, उसको फ्रीज करके आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और आइस फिर मेल्ट होकर वाटर बन जाता है, तो ये रिवर्सिबल चेंजेज है। और इसमें कंपाउंड का फार्मूला या कंपोजिशन या आइडेंटिटी चेंज नहीं होता है, केमिकल नेचर चेंज नहीं होता है। जबकि केमिकल चेंज में कंपाउंड का कंपोजिशन चेंज हो जाता है, नेचर चेंज हो जाता है, हीट लॉस या गेन होता है, दैट इज द केमिकल चेंजेज। तो हम लोग देखते हैं ये रिवर्सिबल होता है। नो चेंज इन कंपोजिशन, तो ये रिवर्सिबल होता है, कंपोजिशन में चेंज नहीं होता है। नो हीट लॉस, हीट लॉस या गेन इसमें नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ कैंडल। तो मेल्टिंग ऑफ आइस फिजिकल चेंज है, रिवर्सिबल है। मेल्टिंग ऑफ कैंडल भी फिजिकल चेंज है, लेकिन जो बर्निंग ऑफ कैंडल है वो केमिकल चेंज हो जाएगा। इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, इलेक्ट्रिक बेल, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज जो कि रिवर्सिबल होता है। इसमें कंपोजिशन या आइडेंटिटी चेंज नहीं होता है, और इसमें हीट लॉस या हीट गेन नहीं होता है। नो हीट लॉस और गेन। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ कैंडल, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, कंडेंसेशन ऑफ
कंडेंसेशन ऑफ वेपर, इलेक्ट्रिक बेल, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। जबकि जो केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज ये इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल होता है। इसमें हीट लॉस या गेन होता है, रिवर्सिबल भी होता है, हीट लॉस गेन हो सकता है, कंपोजिशन चेंज हो जाता है। कंपोजिशन जो है सब्सटेंस का, एलिमेंट का नेचर जो है चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल मिल्क है और इससे कर्ड फॉर्म होना, ये केमिकल चेंज है। परमानेंट यह केमिकल चेंज है, परमानेंट चेंज है, रिवर्सिबल नहीं है। बर्निंग ऑफ पेपर, जो बर्निंग प्रोसेस है ये भी केमिकल चेंज है, इरिवर्सिबल होता है। इसमें कंपाउंड का कंपोजिशन नेचर चेंज हो जाता है। जैसे कार्बन है, वुड है, ये सॉलिड है, अब बर्निंग के बाद ये CO2 H2O गैस देता है, कंपोजिशन चेंज हो जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन है, रस्टिंग ऑफ आयरन, दिस इज आल्सो केमिकल चेंज, परमानेंट चेंज। कंपाउंड का फार्मूला चेंज हो जाता है, कंपोजिशन चेंज हो जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाता है। फोटोसिंथेसिस या डाइजेशन, दिस ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज जो कि इरिवर्सिबल होता है। हीट लॉस गेन हो सकता है, कंपाउंड का कंपोजिशन या नेचर, फिजिकल स्टेट चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल मिल्क से कर्ड फॉर्मेशन, बर्निंग ऑफ पेपर या वुड, रस्टिंग ऑफ आयरन, फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन प्रोसेस, दिस ऑल आर केमिकल चेंज। ओके, थैंक यू। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। Thank you very much for your watching, like and sharing video. Thank you very much.